सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां इन्फोसिस का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे 0.37% की पॉजिटिविटी के अंदर रैली नजर आ रही है। साथ में 1466 रुपीज़ के आसपास इन्फोसिस में ड्यूरिंग द मार्केट ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी दोस्तों मार्केट क्लोज होने के बाद कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमें क्लोज हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हमें रैली आ सकती है, इससे कम भी हमें क्लोजिंग इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों कौन से प्राइस रेंज के अंदर क्लोज होने वाला है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकती है। उसके पीछे का एक रीजन है, ढेर सारे अपडेट्स, ढेर सारे पॉजिटिविटी अपडेट्स न्यूज़ हमें इन्फोसिस कंपनी के लिए नजर आया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे 25 मिनट्स एगो एक न्यूज़ हमें नजर आया हुआ है, एकदम फ्रेश न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, मॉर्गन स्टैनली रेज टारगेट प्राइस ऑफ आईटी स्टॉक्स, यानी कि बेसिकली दोस्तों मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर, एचसीएल के अंदर दोस्तों टारगेट को हम इंक्रीज किया गया है। तो इन्फोसिस का दोस्तों जो टारगेट हमें दिया गया था ऑलमोस्ट हमें 1700 रुपए का टारगेट हमें इन्फोसिस इस कंपनी का हमें दिया गया है। एज वेल दोस्तों इनका स्टेटमेंट क्या निकल के आए हैं, चलिए बात कर लेते हैं। देखिएगा, द ब्रोकरेज फर्म सीटेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ रोबोस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 रेवेन्यूज ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड डबल डिजिट अर्निंग पर शेयर ग्रोथ फॉर रेजिंग द टारगेट। यानी कि इनका मानना है फाइनेंशियल ईयर 25 में हमें रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ नजर आ सकती है, कंपनी का मार्जिन भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है, साथ में डबल डिजिट के अंदर इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर ईपीएस का ग्रोथ नजर आ सकता है। तो इन सभी पैरामीटर्स को अगर आप कंसिडर करेंगे तो यही वजह से हमने इन्फोसिस कंपनी के अंदर टारगेट को इंक्रीज किया हुआ है। साथ में जो इन्फोसिस कंपनी, विप्रो, टीसीएस, इनके अंदर जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर दोस्तों पहले हमें प्रॉब्लम नजर आया हुआ था, उतना हमें प्रॉब्लम करंट नजर नहीं आ रहा। देखिएगा, द अनाउंसमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट डील विंस एंड रोबस्ट ऑर्डर booking in the second quarter financial year 2024, the broker has increased the target price 11% से लेके 30% तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें इंक्रीज किया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो ये अपडेट्स हमें 22 घंटे पहले नजर आ चुका है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप ये देखोगे, TCS, इन्फोसिस, विप्रो आईटी फर्म एडवाइस एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग बेंगलुरु बंद, यानी कि बेसिकली दोस्तों बेंगलुरु बंद की वजह से हमें TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो के जो एम्प्लॉयज है उनको वर्क फ्रॉम होम दोस्तों करने की हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, उनको एक आदेश हमें दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। लोग घर से दोस्तों बहुत अच्छा काम करते, क्योंकि घर से जो लोग काम करते लॉकडाउन के समय आपको पता ही होगा कंपनी के अंदर जितना पहले ग्रोथ नजर नहीं आ रहा था, इतने लॉकडाउन के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस नजर आया हुआ है। वर्क फ्रॉम होम का जो फंडा है वो कंपनी के लिए, आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नजर आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक और बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट नजर आ चुका है, जो कि 18 आवर्स है, कोई अपडेट्स हमें नजर आ चुका था। इन्फोसिस कोलैबोरेट्स विद माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि इन्फोसिस का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ ये कोलैबोरेशन नजर आया हुआ है। किसको लेके? जनरेटिव एआई को लेके। तो यहाँ दोस्तों अगर आप यह देखोगे तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, इनफैक्ट मैंने कल के दिन भी आपको दोस्तों वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था कि करंटली आपको पता होगा कि इन्फोसिस हो, विप्रो हो, या फिर टीसीएस हो, या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो, मैक्सिमम कंपनीज करंटली क्या कर रही है, एआई के अंदर अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है, एआई के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इन्फोसिस कंपनी ने $2 बिलियन का बहुत ही शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट हमें पहले से एआई के अंदर कर रखा है। साथ में बड़े बड़े कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन कंपनी जैसे कंपनीज के साथ हमें इन्फोसिस कंपनी लगातार पार्टनरशिप कर रहा है। अभी आपको एक शानदार तरीके से पार्टनरशिप नजर आया हुआ है, जिसके चलते आपको आने वाले साल में बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट नजर आ सकता है। साथ में दोस्तों अपडेट्स मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के द्वारा हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर सेलिंग नजर आ रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर हमें सेलिंग नजर आ रही है। लेकिन मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे, लगातार एफआईडीएस अगर आप देखोगे तो वो डेटा बहुत ही शानदार तरीके से है। जहां ये डेटा म्यूचुअल फंड्स का अगस्त 2023 का हम लोग बात करें, जहां 140 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 90 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया हुआ है। लगातार दोस्तों इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी
नजर आ रही है। तो जितना भी आपको आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए, उतना बाइंग करने के लिए सही मौका है। एक दोस्तों कंपनी के अंदर शानदार तरीके से हमें ब्रेकआउट तो नजर आया हुआ है, इन्फोसिस हो, विप्रो हो या फिर टीसीएस हो। सिर्फ अभी कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आना बाकी है। करंटली आपको पता है मार्केट करंटली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मैक्सिमम कंपनीज गिरता है, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर आपको लार्ज कैप कंपनीज के अंदर वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस नजर आता है। तो चलिए भी बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो के अंदर 0.44% की रैली हमें ड्यूरिंग द मार्केट नजर आ रही है एंड 415 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं विप्रो ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। विप्रो के अंदर दोस्तों पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं दोस्तों ड्यू टू द मार्केट वॉलिटिलिटी या फिर ड्यू टू द मार्केट बैड न्यूज, इन सभी चीजों की वजह से मार्केट का ही इम्पैक्ट हमें विप्रो के अंदर या फिर दूसरे आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर भी नजर आया हुआ है। पूरे अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग स्टॉक को भी इम्पैक्ट नजर आएगा। तो दोस्तों अगर मार्केट गिरेगा तो समझ सकते हो मैक्सिमम सेक्टर गिरावट होगा और मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट नजर आएगा। तो जो विप्रो इस कंपनी के अंदर जो करेक्शन है वो बाइंग करने का दोस्तों सही मौका है। एक बार ये मौका अगर आप मिस करेंगे तो आने वाले सालों में बिल्कुल भी कंपनी आपको निवेश करने का मौका नहीं देगा। यही सही मौका है। अभी भी जिन लोगों ने विप्रो कंपनी के अंदर बाइंग नहीं किया उनके लिए दोस्तों कंपनी निवेश करने का सही मौका लगातार दे रही है। अब हम बात करेंगे विप्रो के अंदर एक अपडेट से जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव है। देखिएगा ये लोग दोस्तों कल के दिन हमें लेट नाइट अपडेट नजर आ चुका था। विप्रो सेल 14 एकड़ लैंड बिल्डिंग इन चेन्नई सोलंगनूर टू कासा ग्रैंड बीच पार्क, यानी कि बेसिकली विप्रो ने क्या किया, 14 एकड़ का लैंड हमें सेल किया हुआ है जो कि चेन्नई के अंदर हमें सिचुएशन नजर आ चुका है, जिसका ओवरऑल बेसिस की पर दोस्तों प्राइस ऑलमोस्ट 300 से लेके 350 करोड़ के आसपास ओवरऑल बेसिस की पर लैंड की हमें वैल्यू निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो अनवांटेड जो लैंड था जो विप्रो ने करंटली बेचा हुआ है, इसके ऊपर दोस्तों भी होगा कि जो फंड कंपनी को मिलने वाला है वो फंड कंपनी अच्छे खासे बेसिस के पर कैश के माध्यम से यूज कर पाएगी। यानी कि जहां दोस्तों नीड से वहां ये फंड दोस्तों एलोकेट करते हुए नजर आएगा और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट विप्रो का भी नजर आएगा। अभी देखिएगा विप्रो का टेक्निकल चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। कंपनी का एक बहुत ही शानदार तरीके से एक ट्रेड लाइन अभी नीचे दोस्तों आते हुए नजर आया हुआ है। यहाँ मैंने विप्रो के लिए 3 पॉइंट दोस्तों मार्क किया है एंड कहीं ना कहीं विप्रो 4 पॉइंट के आसपास हमें सपोर्ट ले सकता है अगर दोस्तों मार्केट सपोर्ट करे तो। अगर मार्केट सपोर्ट करना चाहिए शानदार तरीके से, एज वेल एज हमें जो ग्लोबल मार्केट है वो भी करंटली बहुत ज़्यादा वीक नजर आ रहा है, इंडियन मार्केट भी करंटली बहुत ज़्यादा वीक नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मार्केट अगर वीक होता है, यहाँ विप्रो अगर सपोर्ट नहीं लेता तो सबसे पहले आपको विप्रो इस लेवल के आसपास भी आ सकता है, लेकिन इस लेवल का दोस्तों चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हो सके तो अगर आप गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे तो आने वाले सालों में जब भी कंपनियां सपोर्ट लेता है शानदार तरीके से रैली हमें विप्रो के अंदर आपको नजर आ सकता है। अभी दोस्तों रिपोर्ट के अंदर हमें एक चीज़ हमें पता चला है, यहाँ अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो एनालिस्ट के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों 2025 का हमें टारगेट दिया गया है। ऑन द बेसिस के ऊपर इनका मार्जिन पकड़ सकते हो, ऑन द बेसिस के ऊपर रेवेन्यूज ग्रोथ एंड ऑन द बेसिस के ऊपर अर्निंग पर शेयर एज वेल एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन सभी पॉइंट्स को कवर अप करके उन्होंने एक टारगेट हमें मेंशन किया है विप्रो के लिए। तो इनका ये मानना है विप्रो ये कंपनी 1200 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं ये लेवल्स हमें 2025 तक ये कंपनी अचीव कर सकती है। यानी कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3 गुना आपको आने वाले 2 सालों में विप्रो ये कंपनी आपको बना के दे सकता है और लॉन्ग टर्म में कंपनी दोस्तों बना के देता ही है। तो दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि डरना मत, बिल्कुल भी गिरावट है तो आपको गिरावट के अंदर निवेश करने का सही मौका है। जितना गिरे उतने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी हम बात करने वाले हैं एडवांस लाइफस्टाइल लिमिटेड के बारे में, जो कि 121 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है एंड मैक्सिमम के अंदर 119% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको शेयर्स मिलने वाला है बोनस के द्वारा। तो इसके रेशो आप बोल सकते हो 2:3 भी या फिर 3:3 भी दोस्तों रेशियो के अंदर आप बोनस बेनिफिट बोल सकते हो। लेकिन जितने भी आपके पास शेयर्स होंगे उतना आपको कंपनी के द्वारा शेयर्स मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।